हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट दिसंबर 2024 में जो मैथ पूछी जाती है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आने वाला टॉपिक है। टॉपिक है सेकंड एलसीएम और एचसीएफ। इसमें पेपर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन पक्का और पेपर सेकंड में 1 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले है एचसीएफ, इसे हिंदी में बोलते हैं मैं शय पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या करती हो, डिवाइड करती हो, या फिर पूर्णतः क्या करती हो, विभाजित करती हो, उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि 15 और 25 का एचसीएफ पूछे तो क्या होगा, 5। यानी कि 5 15 को भी डिवाइड करता है और किसको डिवाइड करता है, 25 को भी डिवाइड करता है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 10, 20 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमें बताना है कि क्या होगा मान। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 × 2 कितना आएगा हमारे पास, 10। या फिर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या 10 का 10 में भाग जा सकता है, 20 में भी जा सकता है और 40 में भी जा सकता है। तो मान कितना आएगा हमारा, 10। ऐसे ही 16, 22 और 35, इसमें ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, 1। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1। अगला है हमारा टॉपिक सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1। जिसका एचसीएफ कितना होगा, 1, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे 16 और 9, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। 4 और 9, इसका एचसीएफ भी कितना होगा, 1। 2 और 3 का एचसीएफ भी कितना होगा, 1। 3 और 5 का एचसीएफ भी कितना होगा, 1। 5 और 9 का एचसीएफ भी कितना होगा, 1। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे को प्राइम नंबर होंगे जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1। अगला हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम, यानी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लैसे पे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40। क्योंकि 40 है वो 5 से भी क्या होगा, डिवाइड, और 8 से भी क्या होगा, डिवाइड। तो ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई जो 5 और 8 से डिवाइड है, और इनका एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, 40। दूसरा है 2, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 2 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो देखो हम एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से एलसीएम निकालने पे बहुत टाइम लगता है। तो जैसे 6 और 8, तो सबसे पहले हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, ये 4, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 और ये जाएगा 2, फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 1, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 × 2 × 2 × 3, इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 24। तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारे पास, 24। आगे हमें एग्जांपल दे रखा है कि 26, 91, 117 का एचसीएफ क्या होगा।
तो इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 2। 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 7। ऐसे 117 को क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें 13 13 13, ये जो 13 है वो इन तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो HCF हमारा कितना होगा यहाँ पे, 13। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट के जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें पूछा जाता है और टाइम होता है हमारे पास 1 मिनट का। तो 1 मिनट में करने के लिए हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमें ऐसी संख्या HCF में ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। अगला क्वेश्चन है हमारा 91, 26 और 116 का HCF ज्ञात करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले बताइए, 91 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 मल्टीप्लाई 7। 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 116 को क्या लिख सकते हैं, 29 मल्टीप्लाई 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं आ रही। 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 7 इसमें है लेकिन 4 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 3, 12 और 15 का HCF और LCM दोनों निकालने हैं। HCF और LCM निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया है कैसे निकालेंगे। तो 3, 12 और 15, सबसे पहले ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जो इसे क्या कर सके, डिवाइड। तो सबसे पहले हम 3 लेंगे, इसको कितनी बार, 1, इसको 4 बार और इसको 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 4। कितना लेंगे, 4 डिवाइड करेंगे तो ये 1 1, ये 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 1 और 1। यहाँ पे इसका LCM कितना होगा, 3 × 4 × 5, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। HCF कितना होगा यहाँ पे, HCF कैसे होगा इसका, 3। सीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। और LCM और HCF में टॉपिक में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ज़रूर आता है कि संख्या, आपको मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी है और उसका या तो आपको पूछ लेगा, LCM पूछ लेगा या HCF पूछ लेगा या संख्या फर्स्ट पूछ लेगा या सेकंड पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि संख्या फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई होता है वो LCM और HCF का क्या होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अगला होता है कि हमें ऐसे भिन्न के रूप में दे सकता है A/B, C/D, E/F का LCM बताओ। तो यहाँ पे LCM निकालने के लिए ऊपर वाले जो वैल्यू है उसका तो निकालेंगे हैं हम LCM, जैसे A, C, E का, और नीचे वाली वैल्यू है उसका निकालेंगे HCF, जैसे B, D, F। ऐसे ही अगर आपको पूछ ले, HCF पूछ ले और ऐसे भिन्न के रूप में आपको वैल्यू दी हुई हो तो कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाले का क्या, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है उनका निकालेंगे HCF, यानी HCF ऑफ A, C और E, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM किसका निकालेंगे, B, D और F का। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमें वैल्यू दी हुई हो, वो भिन्न में दी हुई हो और उसका LCM पूछे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, LCM, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, HCF। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे किसका, 3, 6 और 9 का, और HCF निकालेंगे नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 4, 5 और 10 का HCF। 3, 6 और 9 का LCM कितना होता है,
18 और HCF कितना होता है 4, 5, 10। इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती तो 1 होगा, तो मान कितना आएगा हमारा 18। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सीटेट 2021 में पूछा है, जो फॉर्मूले पर आधारित है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का जो मल्टीप्लाई होता है वो LCM मल्टीप्लाई HCF के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दो संख्याओं का LCM 60 और HCF 5 है, तो एक संख्या दी गई है हमें 30 और दूसरी क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो संख्या फर्स्ट दे रखी है हमें 30, संख्या सेकंड हमें दे नहीं रखी, LCM दे रखा है 60 और HCF कितना दे रखा है 5। संख्या सेकंड निकालनी है तो मान कितना आएगा हमारा 60 × 5। ये इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो मान कितना है आएगा हमारा यहाँ से 10, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 10। अगला क्वेश्चन है जो सीटेट 2023 में पूछा है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, दो संख्याओं का LCM 84 व HCF 21 है। यदि संख्याएं क्या दे रखी है हमें, अनुपात में दे रखी है, 1:4 में हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ पे जो हमें संख्याएं दे रखी है वो किस में दे दी है, अनुपात में। तो हम संख्या फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे संख्या फर्स्ट हो गई है हमारी x, संख्या फर्स्ट हो गई x, संख्या सेकंड हो जाएगी, अनुपात क्या दे रखा है, 1:, यानी 4x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि संख्या फर्स्ट मल्टीप्लाई संख्या सेकंड इक्वल किसके होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF के। मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना, मान रखेंगे सबसे पहले 4 × 4x। LCM कितना है यहाँ पे 84, HCF हमारे पास 21। इसको आगे सरल करेंगे तो मान क्या आएगा हमारा 4x², 84 × 21, यानी x² कितना आ जाएगा 21 × 21, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 21। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या, पहली छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या हो गई, यानी x का मान हमारे पास 21 आ रहा है। तो 4x का मान कितना आएगा, यानी 4 से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मान कितना आएगा हमारे पास 84, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 84। अगला टॉपिक है हमारा घातांक। घातांक किसे कहते हैं, सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं पावर। घातांक को क्या बोलते हैं, पावर। जैसे हमें दिया हुआ होता है कि 1 की पावर हो गई 20, तो ये जो 20 है इसे क्या बोलते हैं हम, घातांक। 2 की पावर 4, ये 4 है, इसे क्या बोलेंगे हम, घातांक। 5 की पावर 10, तो यहाँ पे जो 10 है उसे क्या बोलेंगे हम, घातांक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। जैसे 5 की पावर हो गया 10, 2 की पावर हो गया 4, 1 की पावर 20। ऐसे ही आपको बहुत सारी वैल्यू, जैसे 8 की पावर हो गया 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया आपका, घातांक। सीटेट के फर्स्ट पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बताना चाहती हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और साथ में रजिस्टर और पेन लेकर सारे नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके 20 जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20 के 20, आपको वो सही होने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, और पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े लो लेवल के होते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ में तैयारी करेंगे। और अगर आपने मेरे क्लास फर्स्ट से लेकर जितनी भी मैं क्लास डाल रही हूँ, अगर वो आपने पूरी देखोगे तो आपके मैथ में 20 में से 20 नंबर जरूर आएंगे। अगला है हमारा पॉइंट, घातांक के नियम। 1 की पावर 0, फॉर एग्जांपल 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, यानी किसी भी
वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, हमेशा 1। ऐसे ही अगर हमें दे दे, सेकंड फॉर्मूला है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी जब आधार सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी m प्लस n। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे एग्जांपल दे दिया हमने 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, यानी यहाँ पे आधार सेम है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेगी, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। अगला है हमारा a की पावर m बटा a की पावर n। इस टाइप में भाग में हो तो घात क्या होती है, माइनस हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया 2 की पावर 4 बटा 2 की पावर 2, तो इसे क्या लिखेंगे हम, आधार सेम होना चाहिए, 2 की पावर 4 माइनस 2, इसे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। अगला है हमारा a की पावर m। अगर हमें a की पावर m अगर हमें इसे बट्टा में लेके आते हैं तो मान किस में हो जाएगा, माइनस में। जैसे आपको दे दिया फॉर एग्जांपल, यानी 3 की पावर दे दिया आपको 4 और इसे भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 3 माइनस 4। अगला हमारा फॉर्मूला है a की पावर m कोष्टक बंद और उसकी भी पावर n। तो इस प्रकार से अगर पावर दी हुई हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई n। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दी हुई हो 2 की पावर 5 और इसकी पूरे की पावर है 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 10। अगला हमारा फॉर्मूला है a b c की पावर n, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई हो उसकी पावर अलग अलग रखी हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n। अगला है हमारा फॉर्मूला 7, a और b की पावर क्या हो, n हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर n बट्टा में b की पावर n, या फिर इसे यार लिख सकते हैं हम a की पावर n, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर प्लस में है, ऊपर जाते ही किस में हो जाएगी, b की पावर माइनस n। अगला फॉर्मूला है हमारा 8 नंबर का कि a की पावर m बराबर a की पावर n, आधार सेम है यहाँ पे तो घातें क्या हो जाती है, बराबर, यानी m बराबर n। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है 3 की पावर 7 इक्वल 3 की पावर 21, इस प्रकार से मान दे रखा है, यहाँ पे आधार सेम है तो इन घातों को भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। 9 नंबर का फॉर्मूला है हमारा कि a की पावर n इक्वल b की पावर n, तो मान कितना होगा हमारा, यानी कि यहाँ पे घातें सेम है तो आधार क्या होगा, सेम, यानी a बराबर b। अगला फॉर्मूला है हमारा a की पावर 1 बटा n, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं हम, n पावर a, इस टाइप से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ होता है √2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी होगी, 1 बटा 2। ऐसे दिया हुआ हमें √3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 बटा 2। इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम 4 की पावर में बनाएंगे इस मान को, या फिर किस में बनाएंगे, 2 की पावर में। तो सबसे पहले हम सरल तरीके से करने के लिए 4 की पावर में बनाएंगे, यानी 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 8 इक्वल कितना आएगा, 2 की पावर x। ये क्या हो गया, जब मैंने बताया कि आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी 4 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 8 3 15 इक्वल कितना होगा, 2 की पावर x। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 की पावर 15 x, यानी यहाँ 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 30, 2 की पावर x। मैंने बताया कि आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती है, बराबर, यानी x का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 30।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। पहले हमें इसे 3 की पावर में लिखेंगे, तो 3 की पावर 5, 81 की पावर 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 16। इसे क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 10। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन में ये कितनी आएगा हमारा 3 की पावर 18 इक्वल है 3 की पावर n। तो यहाँ से 18 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा हमारा, ऊपर आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। कितनी होगी यहाँ पे 10 और 16 कितनी हो गई 26, 26 और 5 31 अपॉन में कितनी है 3 की पावर 18 इक्वल 3 की पावर n। यहाँ ऊपर जाएगी तो घातें क्या हो जाएंगी माइनस में, यानी 31 माइनस 18 इक्वल 3 की पावर n। यहाँ 18 यहाँ माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मान आएगा हमारा 3 और 1 13, यानी 3 की पावर n। आधार सेम हो तो घातें भी क्या हो जाती है इक्वल, तो n का मान कितना आएगा हमारा 13 और हमें यहाँ पर n का मान ही पूछा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है और पेपर सेकंड का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे मान दे रखा है हमें 7 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/3 और 1257 की पावर 1/12 और बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर हम इस टाइप से सोल्व करने बैठे तो हमारे पास 1 मिनट नहीं 5 मिनट लग जाएंगे और हमारे पास एग्ज़ाम में कितना टाइम होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 1 मिनट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/4, 1/3 और 1/r यानी 4, 3 और 12 क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना होता है 4, 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/4 ये हो जाएगा 11, इसको भी करेंगे 12/3, इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, घात को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/12 ये कितना आ जाएगा 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11 की पावर 4 और ये 1257 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना होता है 7 की पावर 343 और ये कितना होता है 11 की पावर 4 यानी 121 मल्टीप्लाई 121 ये हो जाएगा 12, 5, 7। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 343 तो सबसे छोटी, फिर मान आएगा ये सबसे बड़ा और फिर ये आएगा, यानी ये आएगी 3rd नंबर पे, ये 1st नंबर पे और ये 2nd नंबर पे। और हमें पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई ये, यानी 11 की पावर 1/3 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पेपर सेकंड में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो इसे कम से कम समय में करने के लिए हम तुरंत निकालेंगे। यहाँ पे है 8 की पावर 1/3, यहाँ √16 का मान होता है 4, यहाँ भाग, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 और 49 का कितना होता है 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दे रखा है 125 की पावर 1/3। तो यहाँ पे 8 की पावर 1/3 का मान होता है 2/4, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7 तो चला जाएगा अंश में और ये 10 आ जाएगा हर में मल्टीप्लाई। इसे क्या लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3 कितना होता है हमारा 5। इसे सोल्व करें तो मान कितना आएगा हमारा 7/4। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है पेपर सेकंड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है। अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। और ये आपका होगा होमवर्क। इसका जो आंसर है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।